आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे वर्ष 2025 और 26 के लिए आम बजट पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसलिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। यह बजट आदरणीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो रखा गया है, यह युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए और खासकर पिछड़ा जो आदिवासी समुदाय उसके विकास के लिए रखा गया है। और इसलिए ये बजट में मैं देश के 11 करोड़ जनजाति भाइयों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। वास्तव में अगर विपक्ष के लोगों को इसका ध्यान से अगर सुनेंगे तो पिछले उनके 75 साल में से 55 साल तक उनकी सरकार रही, परंतु आदिवासी समुदाय के लिए कोई भी विशेष योजना उन्होंने लागू नहीं करी। इस बार के बजट में अगर तुलना करें तो पिछले 11 साल पहले आपकी जब सरकार थी तब आदिवासियों के लिए मात्र 4,497 करोड़ का ही बजट था, परंतु इस बार का जो बजट है जिसमें वित्त मंत्री जी ने 50,65,343 करोड़ के व्यय के लिए, जिसमें आदिवासी समुदाय के लिए 14,925.81 करोड़ का आवंटन सिर्फ आदिवासी समुदाय के लिए दर्ज किया है, यह बहुत गौरव की बात है। और निश्चित तौर पर विपक्ष के लोग कहते हैं कि आदिवासियों की कोई योजना नहीं है। मैं उन लोगों से भी प्रश्न करता हूं कि जो 11 करोड़ आदिवासियों को जो विश्वास इस बार व्यक्त हुआ है, जंगल और पहाड़ में रहने वाला है समुदाय, जहां पर गांव में पहुंचने के लिए सड़कें नहीं थी, प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से आज आदिवासी गांव में सड़क बनने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करके दिखा रहे हैं। जहां पर 55 साल तक तुम्हारी सरकार रही और उस सरकार में आपने आदिवासी गांव और फली और टपरों में पीने की पानी की व्यवस्था सुलभ नहीं कराई, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जंगल और पहाड़ में झोपड़ी में बैठे हुए आदिवासी समुदाय को भी जल जीवन मिशन के नाम से आज टोटी के माध्यम से शुद्ध जल मिलने का काम आदिवासी समुदाय को मिल रहा है। माननीय सभापति महोदय जी, मैं देश की आधी आबादी हमारी महिला वर्ग की है, महिला सशक्तिकरण में कितना महत्वपूर्ण काम किया है और इस बात का मुझे गौरव भी है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी स्व सहायता समूह की बहनों के लिए, ST SC की हमारी महिलाओं के लिए 2 करोड़ रुपए तक का लोन देने की योजना शुरू की है, जिसमें सर्वाधिक लाभ अगर कहीं पर होगा तो हमारी ST SC हमारी महिलाओं को। और आज इस बात का भी हमको गर्व है कि आजादी के 75 साल बाद यह जनजाति समुदाय जंगल पहाड़ में रह रहा था, परंतु देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की निगाह गई। एक उड़ीसा में बैठी हमारी आदिवासी बहन जो पहाड़ जंगल में रहती थी, तुमने तो कभी कभी राष्ट्रपति के पद पर नहीं बिठाया, परंतु एक हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू को, आदिवासी बहन को महामहिम बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। माननीय महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए, आपने कब हमारे आदिवासी समुदाय को सम्मान दिया है। इसी क्रम में हमारे करोड़ों गांव आदिवासी समुदाय से जुड़े हुए हैं, जंगल पहाड़ में रहने वाला है समुदाय, जहां पर सुविधाएं, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, परंतु इसी बजट में हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कृष्ट अभियान योजना में अगले 5 वर्षों में 80,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसी बजट में दिया है और 65,000 गांव, आदिवासी गांव उन्नत होंगे, मूलभूत सुविधाएं मिलेगी और 5 करोड़ जनजाति लोगों का उत्थान होने की पहल इसी बजट में दी गई है। और निश्चित तौर पर ये बजट आदिवासियों के मूल हित का बजट है। अगर हम बात करें तो लंबे समय तक आपने गांव में और ग्रामीण क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्र में कभी स्कूल और छात्रावास नहीं खोले, परंतु इसी प्रकार से 7,088.60 करोड़ के आवंटन के साथ में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भी इसी बजट में जोड़ा गया, जिसमें आदिवासी समुदाय का विकास होगा। प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन के लिए इसी बजट में 380.40 करोड़ का भी आवंटन आदरणीय वित्त मंत्री के द्वारा आदिवासी समुदाय के लिए किया गया है। ये इतनी सारी बातें जनजाति समुदाय के उत्थान के लिए की गई है। मैंने पूर्व में विपक्ष के लोगों का स्पीच सुना था, उन्होंने कहा कि आदिवासियों के लिए कोई योजना नहीं। आज मैं गांव के विकास की बात कर रहा हूं, आदिवासी समुदाय के विकास की बात कर रहा हूं। अगर स्कूल की शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो हमारे सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण काम चलाया है। PM जन मन योजना, जिसमें हमारे जनजाति समुदाय की विशेष पिछड़ी जातियों के लिए उत्थान के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है और आज आदिवासी समुदाय का उत्थान की योजना शुरू की गई है। पूरे देश में 470 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भी
इसी बजट में प्रावधान करके पूरे देश में आदिवासी समुदाय का उत्थान किया जा रहा है। और इसी एकलव्य आवासीय विद्यालय के माध्यम से हमारे ट्राइबल बच्चों के लिए, आदिवासी बच्चों के लिए 1.25 लाख बच्चे इसी से पढ़ भी रहे हैं, आवासीय विद्यालय का लाभ भी ले रहे हैं, जो आने वाले विकसित भारत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले यही बच्चे दिखने वाले हैं। माननीय सभापति जी, हमारे यह आदिवासी समाज के समग्र विकास के लिए काफी अहम का बजट है और इसी के नाते मैं जो हमारे आकांक्षी जिलों की श्रेणी में हमारे कई जिले जो आदिवासी समाज के आते हैं, कई ब्लॉक आदिवासी ब्लॉक हैं, कई जिले आदिवासी हैं। मध्य प्रदेश में 8 हमारे आदिवासी आकांक्षी जिले की श्रेणी में गिने गए हैं और इसी आकांक्षी जिलों में भी विकास की गति का एक नया मापदंड प्रधानमंत्री जी ने तय किया है। आज अलग अलग हमारे सभी भारत सरकार के मंत्री आकांक्षी जिलों में जाकर विकास की समीक्षा कर रहे हैं, बिंदुवार गांव की विकास की कल्पनाएं कर रहे हैं, किस प्रकार से पोषण आहार के माध्यम से हमारे बच्चों को, हमारे स्कूल की शिक्षा को, वहां की रोड की सुविधा पर आकांक्षी की विस्तृत योजना बनाकर हमारे एक एक मंत्री जिले में जाकर आदिवासी समुदाय का विकास करने की पहल कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में 3 नए मेडिकल कॉलेज भी खोले गए हैं। यह भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी का परिणाम है। हमारे जनजातीय समाज में एक सिकल सेल बीमारी रहती है, जिसकी अनुवांशिक बीमारी, जिसमें हमारा समुदाय खत्म भी हो रहा है। इसके लिए आपकी सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। लंबे समय तक हम संघर्ष करते रहे, परंतु प्रधानमंत्री जी का विशेष ध्यान आकर्षण किया गया और उसमें आदिवासी समाज के लिए विशेष राष्ट्रीय मिशन चलाकर समाज की सिकल सेल से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का ध्यान आकर्षित किया कर 5 करोड़ आदिवासी समुदाय का स्क्रीनिंग किया कर समुदाय को लाभ दिया गया है। मैं एक बात और ध्यान दिलाता हूं, लंबे समय तक हमारे जनजाति क्रांतिवीर रहे, परंतु आपकी सरकार में कभी भी इतिहास के पन्नों पर उनका नाम नहीं आया। यह पहली बार 10 वर्ष की हमारी सरकार है जिसमें हमारे आदिवासी क्रांतिवीर भगवान बिरसा मुंडा जी, टंटा मामा भील, रानी दुर्गावती जी, शंकर शाह, रघुनाथ शाह जैसे क्रांतिवीरों का नाम निकला और आज प्रधानमंत्री जी ने हमारे जनजाति क्रांतिवीर भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम से भारत में जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। यह हमारे जनजातीय गौरव दिवस की बात है और इसलिए 150 जयंती इसी वर्ष हम मनाने वाले हैं। यह हमारे जनजातीय समाज का उद्धार भी होने वाला है। साथियों, मैं आदरणीय सभापति से 2 विषय की बात करना चाहता हूं। MSME के माध्यम से हमारे जनजातीय वर्ग का विकास होने वाला है, जिससे रोजगार के साधन बढ़ने वाले हैं। बजट में देश को विकास की गति भी प्रदान होने वाली है और इसलिए अनेक प्रकार की योजनाओं के माध्यम से हमारा समुदाय विकसित हो रहा है। मैं आखिरी में अपनी बात को इसलिए कहूंगा कि आने वाले 2047 में हमारे जनजातीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। तुम्हारी लंबे समय तक सरकार रही पर कोई विकास की योजना नहीं बनी, जगह जगह पर टावर नहीं खोल पाए। आज जनजातीय क्षेत्र में सैकड़ों के स्थान पर टावर खड़े हो गए। प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी का परिणाम है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से हमारे जनजातीय बहनों को गैस की टंकी दी गई, जिससे उनका आर्थिक उत्थान किया गया। मैं आने वाले 2047 में विकसित भारत में आदिवासी समुदाय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय वित्त मंत्री जी का जो बजट में उन्होंने हमको प्रावधान दिए हैं, हमारे जनजातीय समुदाय का विकास हो रहा है। मैं पूरे 11 करोड़ जनजातीय समुदाय की ओर से, युवाओं की ओर से, महिलाओं की ओर से, दलित समाज की ओर से आदरणीय वित्त मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ।